हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो देखिए जो 9 सितंबर का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्वेश्चन बहुत लेट मिले थे, इसीलिए रात को नहीं डाल पाया। तो अब डाल रहा हूँ दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चनों की संख्या भी दोस्तों ज़्यादा है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। PDF आपको लेना है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मैं डाल देता हूँ। कहीं भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाकर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होगा, ठीक ना। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए LPG का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था LPG के बारे में, और याद रखिए दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें कौन कौन दोस्तों मेन गैस होती है। तो एक होती है दोस्तों ब्यूटेन, एक होती है ब्यूटेन, एक होती है दोस्तों प्रोपेन, ठीक ना। तो ब्यूटेन प्रोपेन दोस्तों ये दो गैसें मिलाई जाती है ज़्यादातर LPG में। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो देखिए पूर्वी भारत की सबसे चोटी तो जिंदगढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में जिंदगढ़ा दिया थी कि नहीं ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक ना, क्योंकि पहले महेंद्रगिरी हुआ करती थी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पहले महेंद्रगिरी 1501 मीटर को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, लेकिन अब जिंदगढ़ा को दोस्तों सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा UNDP। UNDP के द्वारा दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HTI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत की रैंक 130 है। तो भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? इसमें 130 है, 193 देश में 2025 में, ठीक ना। भारत का HDI में सुधार हुआ है दोस्तों, 0.676 2022 में था, और 0.685 दोस्तों 2023 तक था, ठीक ना। शीर्ष रैंक कौन है दोस्तों इसमें? भारत का तो रैंक 130 है, लेकिन शीर्ष पर दोस्तों आपका आइसलैंड है, ठीक ना। इसका HDI रैंक कितना है? तो 0.972 है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा IIT विकास जीनोम है। तो देखिए IIT मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास दोस्तों ये जीनोम है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1739 में नादिर शाह ने भारत को लूटा और दोस्तों आक्रमण किया था, ठीक ना। इसके बारे में देखिए कि नादिर शाह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया, और उन्होंने पौराणिक कोहिनूर हीरा भी ले गया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था दोस्तों? तो ये नादिर शाह ही ले गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुगल सल्तनत का अंत किसने किया था। तो देखिए मुगल सल्तनत की बात कर लेते हैं। तो मुगल सल्तनत का अंत दोस्तों अंग्रेजों ने किया था, ठीक ना। मुगल सल्तनत, अंतिम मुगल सल्तनत कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर के नाम से था, वही अंतिम मुगल सुल्तान था, और उसी को दोस्तों अंग्रेजों ने मार कर दोस्तों कब्जा किया था, ठीक ना। तो बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। अंततः उन्हें केवल दिल्ली का राजा के रूप में जाना जाता था, दिल्ली का राजा के रूप में जाना जाता था। उनकी मृत्यु दोस्तों 1862 में रंगून जेल में हुई थी, ठीक ना। बाबर ने दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की थी। फिर दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, अकबर और बैरम खां या अकबर और हेमू के बीच दोस्तों हेमू और बैरम खां या अकबर और हेमू के बीच दोस्तों होता है दूसरी लड़ाई 1556 में। तीसरी लड़ाई दोस्तों देखिए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में होता है। मेवाड़ के राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि AI कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो देखिए AI कॉन्फ्रेंस दोस्तों पेरिस के ग्रैंड पैलेस में फ्रांस में हुई थी, ठीक ना। तो पेरिस के ग्रैंड पैलेस में हुई थी दोस्तों, जो कि फ्रांस में है AI कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में देखिए, तब पेरिस के ग्रैंड पैलेस में फ्रांस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता, बड़ी और छोटी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षा जगत, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, कलाकार और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 7वीं अनुसूची का संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो 7वीं अनुसूची का संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो देखिए संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक दोस्तों बहुत ऐसे विषय होते हैं जिसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, और बहुत ऐसे विषय हैं दोस्तों जिसको संघ सूची में रखा जाता है, और बहुत ऐसे विषय हैं कि जिसको राज्य सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं तो समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी आता है, ड्रग्स आता है, जौहर आता है, बिजली आता है, समाचार पत्र आता है, आपराधिक कानून आता है, श्रम कल्याण, जैसे कुल 52 विषय। कितने विषय? 52। मूल रूप से 47 विषय शामिल है। कितने विषय हैं? 47। ज्ञातव्य कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले थे 47, 5 बढ़ गए तो कितने हो गए? 52 हो गए, ठीक ना। समवर्ती सूची पर दोस्तों आपका दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन मान्यता दोस्तों केंद्र का ही होगा। संघ सूची सांसद के विधायी अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची को ये हम लोग केंद्र सूची भी कहते हैं। इस पर दोस्तों केवल केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में दोस्तों की राज्य सूची राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार, ये दोस्तों सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर दोस्तों आपका कानून दोस्तों राज्य सरकार बनाता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में 97 विषय थे। संघ सूची में कितने थे? 97 विषय थे। अब इसमें कितने हो गए हैं दोस्तों? 100 हो गए हैं, ठीक ना। और राज्य सूची में दोस्तों 61 विषय थे, अब कितने हो गए? 66 हो गए हैं। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि MS ऑफिस में सेटिंग के लिए किस टाइप का प्रयोग करते हैं। तो फाइल टैब या होम टैब का प्रयोग करते हैं। मुद्रास्फीति चक्र का क्या मदद करता है? मुद्रास्फीति चक्र क्या मदद करता है? तो यह उत्पादों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती है और कर्जदारों के लिए ऋण का भुगतान आसान हो जाता है, क्योंकि पैसे का मूल्य घटता है। एक क्वेश्चन जनसंख्या से भी पूछा था कि उच्चतम शहरी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला ये राज्य है। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 163 में क्या है। तो देखिए, राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। यही अनुच्छेद 163 में कहा गया है। 153 की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक ना। ये अनुच्छेद 153 में है। 154 की बात कर लेते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, 154 में कहा गया है। और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक ना। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता था। ये नागर शैली में होती थी। जो उत्तर भारत के थे मंदिर दोस्तों नागर शैली में हुआ करते थे, और जो दक्षिण भारत के थे दोस्तों ये होते थे आपके द्रविड़ शैली में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राजेंद्र चोल प्रथम किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये इंडोनेशिया और मलेशिया से संबंधित है। राजेंद्र चोल प्रथम, यही ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कौन सा संशोधन प्रस्तावना और 53वें संशोधन करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में संशोधन द्वारा संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 है। इस अधिनियम में प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े थे। वहीं 53वें संशोधन अधिनियम 1986 में मिजोरम राज्य के संबंध में प्रावधान किए गए थे, जिसमें वहाँ की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई थी। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
पारित किया गया था। एक क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा था कि 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए गए थे। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यही पूछ रहा था। तो 1976 में हुआ था, ठीक ना। इसको दोस्तों लघु संविधान कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। खजुराहो की पाक गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ नदी पर स्थित 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। गुफाएं 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित की गई और अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जानी जाती थी। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा था, इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ठीक ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों भारत 118 पर रहा, जबकि टॉप पर फिनलैंड रहा। एक क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा था, ये नहीं मिल पाया कि आईकोसा की लॉन्चिंग किस विभाग मंत्री के द्वारा दोस्तों की गई। तो देखिए अगर आईटी मंत्री, केंद्रीय आईटी मंत्री दोस्तों मिल रहा था आंसर, तो इसका यही अगर ऑप्शन में दिया होगा तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले थे, रियल मिले थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।